नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आज की 10 बड़ी खबरें फटाफट। तो आइए देखते हैं आज की पहली बड़ी खबर। देश में लगातार दूसरे दिन 1 लाख से कम कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 92,596 नए कोरोना केस आए और 2,219 संक्रमितों की जान चली गई है। वहीं 1,62,664 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि बीते दिन 72,287 एक्टिव केस कम हो गए। उद्धव मोदी की मुलाकात पर शिवसेना बोली, सत्ता में साथ न होने का मतलब रिश्ते टूटना नहीं होता। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात के बाद से उठ रहे सवालों पर शिवसेना ने कहा है कि सत्ता में साथ होने का मतलब ये नहीं है कि रिश्ते टूट गए हैं। व्यक्तिगत रिश्ते सत्ता से अलग होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की दिल्ली में हुई मुलाकात को लेकर शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लेख लिखा है। इसमें कहा गया है कि सत्ता में एक साथ नहीं है, इसका मतलब रिश्ता टूट गया है, ऐसा नहीं होता। ममता बनर्जी से मिलेंगे राकेश टिकैत, बातचीत से पहले सियासी अटकलें तेज। 6 महीने से दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात करने वाले हैं। इस मुलाकात के बीच अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या ममता बनर्जी उत्तर भारत में अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश में है। उन्होंने बताया कि ये मुलाकात कोलकाता में शाम 3 बजे के करीब होनी है। बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान भी राकेश टिकैत ने बीजेपी के खिलाफ चुनावी रैली की थी। बच्चों के लिए खतरनाक नहीं होगी कोरोना की तीसरी लहर, डॉक्टर गुलेरिया ने कहा, कोई सबूत नहीं। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में किसी सर्वे से ऐसी बात नहीं निकली है। तीसरी वेव कब आ सकती है या बच्चों पर इसका क्या असर होगा, इसे लेकर अब तक कहीं डाटा ग्लोबल नहीं है कि बच्चे ज्यादा प्रभावित होंगे। इसका कोई प्रमाण नहीं है। अब तक दुनिया में डाटा नहीं है कि बच्चों में सीरियस इन्फेक्शन हो। केंद्र ने भारत बायोटेक के हैदराबाद कैंपस की सुरक्षा का जिम्मा सीआईएसएफ को सौंपा। आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के शमीरपेट क्षेत्र में जिनोम वैली स्थित कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस और प्लांट की सुरक्षा अर्धसैनिक बल सीआईएसएफ के 64 सशस्त्र कर्मियों की टीम द्वारा किया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में इस कैंपस की सुरक्षा के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ को तैनात करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसके बाद फोर्स ने सर्वेक्षण किया। प्राइवेट अस्पतालों के लिए कोरोना वैक्सीन की कीमत तय। प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना वैक्सीन की कीमतों को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से मंगलवार को नए दिशा निर्देश जारी किए गए। इसके मुताबिक ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड, भारत बायोटेक की तरफ से तैयार की गई कोवैक्सीन और रूस में बनी स्पुतनिक वी वैक्सीन के लिए प्राइवेट अस्पताल जीएसटी और सर्विस टैक्स मिलाकर भी उस निश्चित रकम से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से यह भी बताया गया कि कोविशील्ड के लिए अधिकतम 780 रुपए, कोवैक्सीन के लिए 1410 रुपए और स्पुतनिक वैक्सीन के लिए 1145 रुपए चार्ज किए जा सकता है। मुंबई में एक दिन पहले ही पहुंचा मॉनसून, सुबह से रुक रुक कर हो रही है बारिश। मॉनसून मुंबई पहुंच चुका है। मुंबई में मॉनसून अमूमन 10 जून से 15 जून के बीच आता है, लेकिन इस बार एक दिन जल्दी आ गया। मुंबई में सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है, कभी तेज तो कभी धीमी। अभी तक कहीं पानी भरने की सूचना नहीं मिली है, लेकिन आज हाई टाइड 11:43 पर 4.16 मीटर की है। अगर बारिश लगातार जारी रही तो मुसीबत बढ़ सकती है। मौसम विभाग ने सोमवार को ही मुंबई और कोंकण इलाकों में तेज बारिश की भविष्यवाणी की थी। आज और महंगा हो गया पेट्रोल डीजल, अकेले जून में इतने बढ़ गए दाम। एक दिन की राहत के बाद एक बार फिर बुधवार यानी कि 9 जून 2021 को पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हो गया। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने आज पेट्रोल के दामों में 24 से 27 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। वहीं डीजल के दाम 25 से 28 पैसे प्रति लीटर तक बढ़ाए गए हैं। बता दें कि भले ही जून का ये महज 9वां दिन है, लेकिन अब तक 5 दिन रिटेल फ्यूल के दाम बढ़ाए जा चुके हैं। जून में पेट्रोल 1.33 रुपए महंगा हो चुका है, जबकि डीजल 1.32 रुपए महंगा हुआ है।
यूपी चुनावों में योगी फैक्टर, हिंदू वोटरों का तो दिल जीता लेकिन इकोनॉमी का रिपोर्ट कार्ड औसत। जैसे ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता 2022 की विधानसभा चुनावों की पार्टी की संभावनाओं का आकलन करने यूपी पहुंचे, दिलचस्प तौर पर मीडिया के कुछ हिस्सों में अटकलें लगने लगी कि योगी आदित्यनाथ रहेंगे या फिर जाएंगे। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिना समय गंवाए इंटरव्यू देकर इन अफवाहों को दरकिनार कर दिया। ठीक इसी समय कर्नाटक में सीएम बीएस येदियुरप्पा के भविष्य को लेकर भी अफवाहों ने जोर पकड़ा, लेकिन यहां भी येदियुरप्पा ने ये कहकर इनकी हवा निकाल दी कि जब पार्टी नेतृत्व चाहेगा वो इस्तीफा दे देंगे। लगातार तीसरे दिन सस्ता हुआ सोना वायदा, चांदी में आई तेजी। एमसीएक्स पर सोना वायदा 49,159 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि चांदी वायदा 0.2% बढ़कर 71,370 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 0.8% गिरी थी। पिछले सप्ताह 5 माह के उच्च स्तर 49,700 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचने के बाद सोने में गिरावट आई है। पीली धातु पिछले साल के उच्चतम स्तर 56,200 रुपए प्रति 10 ग्राम से करीब 7,000 रुपए नीचे है। मार्च में सोने की कीमत लगभग 44,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के निचले स्तर पर पहुंच गई थी। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इन 10 बड़ी खबरों के बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और साथ ही फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।